हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर इस जियोटेक के 100 वाट के चार्जर को टेस्ट किया था। मेरे पास कोई भी 100 वाट का डिजिटल लोड तो नहीं था, तो मैंने न्यू स्टार के इस हीटिंग एलिमेंट को एज ए लोड इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मेरी एक चार्जिंग केबल डैमेज हो गई थी। ऑल दो मैंने इसको रिपेयर तो कर लिया, बट आजकल एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो गई है। आजकल चार्जर की जो वाटेज है वो काफ़ी बढ़ रही है। आजकल 30 वाट, 60 वाट, 65 वाट, 100 वाट, 120 वाट तक के चार्जर कॉमन हो गए हैं। तो ऐसे केस में मुझे ज़रूरत है एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लोड की जो कि इन चार्जर को टेस्ट कर पाए। तो आज दोस्तों मैं एक ऐसा ही लोड लेके आऊँ। ये 180 वाट का इलेक्ट्रॉनिक लोड है विद एलसीडी पैनल। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ साथ पीसी लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट रेजिस्टेंस और कांस्टेंट वाटेज की ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इस 180 वाट के लोड को। ये प्रोडक्ट कुछ मुझे इस टाइप से मिला था, कोई भी रिटेल पैकिंग नहीं है, बस इस टाइप से ही ये बॉक्स में मुझे मिला था। चलिए खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर है एक यूज़र मैनुअल, DL24 कलर स्क्रीन ब्लूटूथ डाटा ट्रांसमिशन डिजिटल कंट्रोल कर्व लोड मीटर। ये इसका यूज़र मैनुअल है। इसमें क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको कनेक्ट करना है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आगे है एक बॉक्स जिसमें है एक एडेप्टर, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये एडेप्टर है टू पावर दिस यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इसको पावर करने के लिए आपको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए ये एडेप्टर दिया है। आगे बॉक्स में है मेन लोड। तो ये है 180 वाट का लोड DL24P। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं। आगे बॉक्स में है कुछ केबल्स। यहाँ पर है एक USB टाइप A टू टाइप C केबल, एक टेम्परेचर प्रोब और 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स, और साथ में एक EU कन्वर्टर। बस दोस्तों बॉक्स में यही आता है। तो चलिए अब लोड को देखते हैं। तो ये है DL24P। ये एक 180 वाट का इलेक्ट्रॉनिक लोड है। इसका एक और वेरिएंट आता है DL24 जो कि 150 वाट का इलेक्ट्रॉनिक लोड है। उसमें आपको RGB लाइटिंग नहीं मिलेगी, जबकि इसमें फैन के ऊपर एक RGB लाइट भी है। तो कुछ इस टाइप का ये लोड दिखता है। काफ़ी बड़ी हीट सिंक है, हीट सिंक के ऊपर फैन है, फैन के ऊपर RGB लाइटिंग है। यहाँ पर आपको इसके इनपुट पोर्ट्स मिल जाएंगे, USB टाइप C, माइक्रो, मिनी और नॉर्मल है, और आप वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ये जो वाइट वाला है यहाँ पर थर्मोकपल कनेक्ट होगी। पीछे की साइड को DC इनपुट पोर्ट है। ये जो यूनिट है ये 12 वोल्ट की सप्लाई पर चलती है। बिगर सप्लाई के ये यूनिट ऑन नहीं होगी। यहाँ पर आपको आउटपुट पोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको किसी गैजेट को पावर अप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल है, स्पीकर है, इंटरफेस, PC इंटरफेस, माइक्रो USB पोर्ट है, और यूज़र इंटरफेस के लिए ये 3 बटन्स हैं। यहाँ पर डिस्प्ले है और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, और मेन जो ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर है, वो आपको इसके नीचे मिल जाएगा। तो ये लोड कुछ इस टाइप का दिखता है। तो डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, दमदार है, सॉलिड है और भारी भी है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो डिजिटल लोड है इसको चलाने के लिए आपको एडेप्टर की ज़रूरत होगी। ये जो लोड है ये बिगर एडेप्टर के नहीं ऑन होता है। इसके लिए आपको 6 टू लेके 12 वोल्ट का कोई भी एडेप्टर चलेगा। चलिए जो साथ में एडेप्टर आ रखा है उसको कनेक्ट करते हैं, और जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ तो काफ़ी बढ़िया कलर की RGB लाइट जलती है, और साथ में फ़ैन भी कुछ समय तक के लिए ऑन होता है। डिस्प्ले ऑन हो गया है। डिस्प्ले में राइट कॉर्नर पर एक ब्लूटूथ आइकन है, और यहाँ पर एक LED भी ब्लिंक कर रही है जो कि ब्लूटूथ पेयरिंग को दिखा रही है। इस समय ये जो डिवाइस है ये कांस्टेंट करंट मोड पर है, और इसलिए आप यहाँ पर करंट को एम्पियर में 2 डेसिमल प्लेस तक एडजस्ट कर सकते हो। ये जो डिवाइस है ये वोल्टेज को इस समय मेज़र कर रही है। वोल्ट में 3 डेसिमल प्लेस तक, करंट को एम्पियर में 3 डेसिमल प्लेस तक, पावर को वाट में 3 डेसिमल प्लेस तक, रेजिस्टेंस को 1 मेगा ओम तक, एनर्जी को वाट आवर में 1 डेसिमल प्लेस तक, और कैपेसिटी को मिली एम्पियर आवर में। और यहाँ पर टाइमिंग भी है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर, अगर आप साथ में जो थर्मोकपल या फिर टेम्परेचर सेंसर आ रखा है उसको यूज़ करते हो तो आपको टेम्परेचर रीडिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इस समय मैं इस प्रोब को लगा देता हूँ तो टेम्परेचर इस समय एम्बियंट का ये बता रहा है 29.3 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पर डिस्चार्ज टाइम सेट हुआ है 2 आवर्स का, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। कट ऑफ वोल्टेज इस समय सेट है 2 वोल्ट। इंटरनल टेम्परेचर 29.2 डिग्री सेल्सियस है और बैटरी का रेजिस्टेंस, अगर आप बैटरी को टेस्ट कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर मिली ओम में पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ पर स्टेटस बता रहा है इस समय ये जो लोड है ये ऑफ पोजीशन पर है। आप इस बटन को प्रेस करके इसको ऑफ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यूज़ को अप डाउन करने के लिए प्लस और नेगेटिव का बटन है और यहाँ पर सेटअप बटन है। चलिए दोस्तों, अब इस 100 वाट के एडेप्टर को टेस्ट करते हैं। चलिए अब एडेप्टर को कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस यूएसबी टाइप सी पोर्ट। तो इस समय एडेप्टर से 4.98 वोल्ट आ रहे हैं। इस समय ये जो लोड है ये कांस्टेंट करंट मोड पर है और मेरा जो एडेप्टर है वो 5 वोल्ट में मैक्सिमम 3 एम्पेयर तक दे सकता है। तो चलिए करंट को 3 एम्पेयर सेट करते हैं। इसके लिए दोस्तों मुझे सेटअप बटन को प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पर कर्सर को मूव होते हुए देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको इस पोजीशन पर रख के 3 एम्पेयर सेट कर देता हूँ। चलिए अब ऑन करते हैं। तो जो मेरा एडेप्टर है वो 3 एम्पेयर तक करंट दे रहा है एट 5 वोल्ट, बट जो वोल्टेज है ये इस समय गिर गई है। इस समय 4.49 वोल्ट है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो एडेप्टर है ये 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर करंट दे सकता है। अब दोस्तों इसकी 100 वाट की आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मुझे एक एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत होगी जो कि एडेप्टर से 20 वोल्ट एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो चलिए इस ट्रिगर को लगा देते हैं और ट्रिगर को ऑन कर देते हैं। 20 वोल्ट पर सेट कर देते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज इस समय 19.588 वोल्ट है और करंट 3 एम्पेयर पर मैंने सेट किया है। चलिए अब लोड को ऑन करते हैं। तो आराम से दोस्तों ये 19 वोल्ट पर मुझे 3 एम्पेयर करंट मतलब कि 57 वाट दे सकता है। चलिए दोस्तों अब करंट को बढ़ाते हैं। मैं करंट को 4 एम्पेयर कर देता हूँ। तो आराम से दोस्तों ये जो एडेप्टर है ये 4 एम्पेयर दे सकता है, मतलब कि 75 वाट इस समय हमें मिल रहे हैं। चलिए करंट को अब 5 एम्पेयर कर देते हैं। तो नो डाउट एडेप्टर 5 एम्पेयर भी आराम से एट 20 वोल्ट मतलब कि 92 वाट दे सकता है। चलिए करंट को अब डेसिमल प्लेस में सेट करते हैं। इसके लिए मैं कर्सर को ले जाता हूँ इस पोजीशन पर और करंट को 5.1 सेट करते हैं, 2 सेट करते हैं और फाइनली 5.3 सेट करते हैं, 5.4। तो इस समय दोस्तों 18.5 वोल्ट पर 5.4 एम्पियर करंट मतलब कि अराउंड 100 वाट पावर जा रही है। और ऐसे दोस्तों अगर मैं करंट को और आगे बढ़ाता हूँ तो 101.6, 102.3, 100 अब दोस्तों यहाँ पर गिर गया। और इस समय जो स्टेटस है वो भी बता रहा है कट ऑफ वोल्टेज 2 वोल्ट से नीचे हो गई है क्योंकि जो ट्रिगर है ये ऑफ हो गया है। तो एग्जैक्टली में दोस्तों कहा जाए जो एडेप्टर है 100 वाट का वो सच में 100 वाट का ही है। चलिए अब देखते हैं कि जो एडेप्टर है वो मैक्सिमम 20 वोल्ट में मुझे कितनी करंट दे सकता है। इसके लिए दोस्तों मुझे इस डिवाइस को कांस्टेंट करंट से निकाल के कांस्टेंट वोल्टेज मोड में डालना होगा। तो उसके लिए दोस्तों मुझे इस सेटअप बटन को प्रेस एंड होल्ड रखना होगा। तो ये जो सीसी है ये ब्लिंक करने लग गया है। अब मैं प्लस या फिर नेगेटिव को प्रेस करके इसको सीवी मोड पर ले जाता हूँ। तो इस समय ये सीवी मोड पर चला गया है और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सेट कर देता हूँ और मैं वोल्टेज को एडजस्ट कर देता हूँ 18 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रिगर को फिर से एक्टिवेट करता हूँ। तो इस समय 20 वोल्ट सेट हो गए हैं और यहाँ पर वोल्टेज भी 19.5 वोल्ट दिखा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज मोड पर मुझे मैक्सिमम करंट कितनी मिलती है। चलिए एडेप्टर को ऑन कर लेते हैं। तो अगेन जो कट ऑफ वोल्टेज है वो फिर से ट्रिगर हो गई है। चलिए वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 18.5 कर देते हैं और अब देखते हैं। तो ये जो एडेप्टर है ये मुझे 18.5 वोल्ट पर मैक्सिमम 5.5 एम्पियर करंट दे सकता है, मतलब कि 101.5 वाट दे सकता है।
तो मैं कांस्टेंट वोल्टेज मोड में किसी भी पावर एडेप्टर को, किसी भी पावर बैंक को, किसी भी बैटरी को उसकी मैक्सिमम वाटेज के लिए टेस्ट कर सकता हूँ। मुझे मैक्सिमम वोल्टेज को सेट करना होगा और ये जो डिजिटल लोड है ये मुझे मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करके बता देगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा एडेप्टर है या फिर पावर बैंक है या फिर जो बैटरी है वो मैक्सिमम कितनी वाटेज की है। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने इस लैपटॉप के एडेप्टर को टेस्ट करता हूं जो कि मुझे 19.5 वोल्ट पर मैक्सिमम 9.23 एम्पियर मतलब कि 180 वाट दे सकता है। तो चलिए अब इस एडेप्टर को भी वेरीफाई करते हैं। मैं एडेप्टर को कनेक्ट कर सकता हूं इस डीसी इनपुट पोर्ट पर। तो इस समय एडेप्टर से मुझे मिल रहे हैं 19.285 वोल्ट। चलिए देखते हैं कि ये जो एडेप्टर है ये मुझे मैक्सिमम कितनी वाटेज दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट वोल्टेज मोड पर ही सेट कर रखा है। मैंने वोल्टेज को 18.5 वोल्ट सेट किया है। चलिए देखते हैं कि इस वोल्टेज पर मुझे मैक्सिमम कितनी करंट मिलती है। तो मुझे मिल रहे हैं अराउंड 7.5 एम्पियर मतलब कि 138.5 वाट। वोल्टेज को थोड़ा सा कम करते हैं, 18.4 करते हैं। अब करंट बढ़ के 8.3 एम्पियर हो गया है और पावर है 154 वाट। चलिए वोल्टेज को थोड़ा सा और कम करते हैं, 18.3 वोल्ट कर देते हैं। तो इस समय करंट हो गई है 9.3 एम्पियर और पावर है 172 वाट। चलिए वोल्टेज को और कम कर देते हैं। तो इस समय जो पावर है वो 185 वाट को एक्सीड कर गई है और ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑन हो गया है। तो डेफिनेटली ये जो एडेप्टर है ये मुझे 180 वाट दे सकता है, बट इन दैट केस वोल्टेज 19.5 से गिर के 18.1 या फिर 2 वोल्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप पावर बैंक्स को भी टेस्ट कर सकते हो। बैटरीज को टेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको इन क्रोकोडाइल क्लिप्स की ज़रूरत होगी। इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस पोर्ट पर और उसके बाद आप बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हो थ्रू दैट क्रोकोडाइल क्लिप अगर पॉसिबल है। नहीं तो आप किसी भी और वे से बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हो। इस समय मेरी ये जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी टर्मिनल वोल्टेज है 3.67 वोल्ट। इसको मैं कांस्टेंट करंट मोड पर डिस्चार्ज करके टेस्ट कर सकता हूँ इसकी कैपेसिटी को, इसके वाट आवर्स को। तो चलिए सेटअप पर चलते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज से कांस्टेंट करंट मोड पर डालते हैं। मैं यहाँ पर डिस्चार्ज टाइम और कट ऑफ वोल्टेज को भी सेट कर सकता हूँ। इसके लिए अगेन मुझे इस सेटअप को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। उसके बाद जैसे ये ब्लिंक करने लग जाए फिर से प्रेस करना होगा। यहाँ पर मैं डिस्चार्ज टाइम को आवर्स में और मिनट्स में सेट कर सकता हूँ। जैसे कि इस समय मैं 3 घंटे 15 मिनट सेट कर देता हूँ और कट ऑफ वोल्टेज को मैं सेट कर देता हूँ 3 वोल्ट पर। तो इस समय कांस्टेंट करंट मोड पर डिस्चार्ज टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स का मैंने सेट किया है विद अ कट ऑफ वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट। तो चलिए अब करंट को सेट कर देते हैं। मैं करंट को 0.5 एम्पियर सेट कर रहा हूँ और साथ ही में दोस्तों मुझे ये जो पुराना डाटा है वाट आवर, मिली एम्पियर आवर और टाइमिंग, इन सभी को रीसेट करना होगा। इसके लिए दोस्तों मुझे इसके सेटअप मेन्यू में जाना होगा। उसके लिए मैं इस स्टार्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटअप मेन्यू मिल जाएगा जहाँ पर आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। जो कम्यूटेटिव डाटा है जो कि इस समय मुझे क्लियर चाहिए उसको क्लियर कर सकता हूँ। तो ये क्लियर हो गया है। ऐसे दोस्तों मैं यहाँ पर करंट वोल्टेज क्लियर कर सकता हूँ नो आउटपुट लोड पर। और उसके बाद वोल्टेज रेफरेंस लेवल, करंट रेफरेंस लेवल, डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। स्टैंड बाई ब्राइटनेस को, स्टैंड बाई टाइम जो कि इस समय 90 सेकेंड सेट रखा है इसको चेंज कर सकता हूँ। टेम्परेचर करेक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोब्स वाला इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ओवर पावर को भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, बट रेकमेंडेड है कि जैसे कि 180 वाट का लोड है तो 185 ठीक है। और आगे सेटिंग्स को मैं डिफ़ॉल्ट पर ले जा सकता हूँ और फाइनली एग्जिट है। तो मैंने सारा जो डाटा है उसको क्लियर कर दिया है।
चलिए टेस्ट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट को ऑन करने से पहले आप बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज कर लें। अगर आप पावर बैंक को टेस्ट कर रहे हो थ्रू दैट पोर्ट्स, तो इन दैट केस पावर बैंक को भी फुली चार्ज करके ही टेस्ट करें, जिससे आपको एग्जैक्टली में कितनी कैपेसिटी का पावर बैंक है वो पता चलेगा। अब कुछ समय लगेगा, और अगर आप देख रहे हो तो जो कैपेसिटी है वो बढ़नी शुरू की है, टाइम भी यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर मुझे बैटरी का टेम्परेचर भी साथ ही साथ मॉनिटर करना है तो मैं इस थर्मल प्रोब को यहाँ पर बैटरी पर अटैच करके इसका रियल टाइम में टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। जैसे ही बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कट ऑफ वोल्टेज पर पहुँचती है, तुरंत ये जो प्रोसेस है ये बंद हो जाएगी टू प्रोटेक्ट द बैटरी, और मुझे टोटल कैपेसिटी इन मिली एम्पेयर आवर और एनर्जी इन वाट एवर विद टोटल डिस्चार्जिंग टाइम ये बता देगी। तो इस तरीके से मैं बैटरी की कैपेसिटी को मेजर कर सकता हूँ, और ऐसे ही पावर बैंक की कैपेसिटी को भी। दोस्तों, आप इस इलेक्ट्रॉनिक लोड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर से डाउनलोड करना होगा, ई टेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। उसके बाद इस ब्लूटूथ निशान पर जाना होगा और डिवाइस को सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो डिवाइस है ये कनेक्ट होगी है, और रियल टाइम में आप वोल्टेज, करंट, पावर, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, CO2, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, टाइम, इंटरनल टेम्परेचर, और अगर आप प्राइस सेट करना चाहो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की तो उन सभी को सेट कर सकते हो। तो चलिए एक बार इसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप रियल टाइम में करंट को, वाटेज को, कैपेसिटी को सब कुछ पढ़ सकते हो, और यहाँ पर डायरेक्टली इस लोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, सेटअप फंक्शन को इनेबल कर सकते हो, और साथ ही में दोस्तों आप डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑन SD कार्ड इन अ एक्सेल फाइल। ऐसे दोस्तों आप अपने लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो जो ब्लूटूथ नोटिफिकेशन LEDs हैं वो दोनों इस समय ब्लू जल रही हैं, मतलब कि ये जो डिवाइस है ये मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर हो चुकी है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा, काफ़ी बढ़िया डिजिटल लोड है। इससे आप 180 वाट तक मेज़र कर सकते हो। आप अपने एडेप्टर्स को, पावर बैंक्स को, बैटरीज को टेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही काम है, इन चीज़ों को आप आए दिन टेस्ट करते रहते हो, तो डेफिनेटली आप इस लोड को मंगवा सकते हो। बाकी दोस्तों जाने से पहले मैं इसकी कुछ खामियां भी आपको गिना देता हूं। नो डाउट काफ़ी बढ़िया लोड है। इसको आप अपने पीसी के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर भी आप रीड आउट कर सकते हो। कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट वाटेज, ये 4 मोड्स आपको मिल जाएंगे, जो कि नो डाउट हर चीज़ मेजर कर सकते हैं। बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इसमें कोई भी ट्रिगर नहीं है। अगर आपका एडेप्टर किसी फास्ट चार्जिंग जैसे कि QC 2.0, 3.0, 4.0 या फिर एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग या फिर PD 2.0, 3.0 में कोई डिफरेंट वोल्टेजेस को सपोर्ट करता है, डिफरेंट वाटेजेस को सपोर्ट करता है, तो इन दैट केस आपको एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी खामी दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, बल्कि है, भारी है। तो अगर आप इन कमियों को हटा दें तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है ये लेने लायक है। और मैं इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आप पसंद कर रहे हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, ताकि और लोग भी इस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।